जाएगा ना, ऐड होकर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक यहाँ पर 5 mHCl है 20 लीटर और यहाँ पर 10 mHCl है 30 ml, लिख देते हैं, लीटर बोलते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया गया तो इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगी ना, स्ट्रेंथ है जो ऐड हो जाएगी ना। हम मिली इक्विवेलेंट से करते थे, अगर टफ लग रहा है तो बता देना, क्योंकि ये हम वहाँ पे पढ़ते हैं उस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा ना कि इसमें जो ये स्लाइड मिली थी ना उसमें ये क्वेश्चन दिख गया था तो हमने इसको ऐड कर लिया था। यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि ड्रॉपर बैच के हो। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है मिली इक्विवेलेंट M1V1 प्लस M2V2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। M1V1 प्लस M2V2 ऐड करके हम निकालते थे ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा MV। V जो है वो टोटल वॉल्यूम है। जैसे मान लिया, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, हमारे पास ये बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर है, यहाँ पर हमने 10 ml 20 लिया है तो 20 ही ले लेते हैं, 20 ml यही वाला ऐसे लेते हैं। 5 m HCl लिया, 5 m HCl 5 m HCl ले लिया और इसी में ऐड कर दिया ये दूसरा वाला एसिड 10 m HCl 30 ml, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, दोनों ऐड करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया इसका 20 प्लस 30, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml हो गया। 20 ml और 30 ml को ऐड किया तो वॉल्यूम तो 50 ml हो गया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ना, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV। M जो है स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और M1V1 क्या है, ये फर्स्ट का 5 और 20, M2V2 क्या है, ये सेकंड का 30 और 10। समझ में आ रहा है क्या? तो हम यहाँ से इस मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये सोचा जाता है कि बच्चा ड्रॉपर का है, इतना आ रहा है समझ में कि नहीं? तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? एन फैक्टर निकालना आता है कि नहीं आता तुम लोग को? क्या है इसका आंसर 8 आ रहा है और इसमें मैच नहीं कर रहा है। नहीं मैं हम करते हैं ना, नहीं बता रहे कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक चीज ये बताओ, वही चीज हम समझा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम HCl लेते हैं, HCl, ठीक है, तो एक चीज ये बताओ, अगर हम pH कैलकुलेट करते हैं तो हम pH क्या लिखते हैं, माइनस लॉग ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं कि माइनस लॉग ये HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिखते हैं? जब एसिड एक्वस मीडियम में जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में वो आयनाइज हो जाता है ना, H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज हो जाता है। तो जितनी मोलैरिटी, जितने मोल HCl लिया ना उतने मोल हमें H प्लस उसमें मिल जाएगा ना। एक चीज देखो यहाँ पे, एकदम बहुत बेसिक है ये छोटे बच्चों का, H प्लस और Cl माइनस में अगर हमने यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल इसका लिया तो 10 मॉलिक्यूल ये भी आ जाएगा ना, तो जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वही इसका भी आ जाएगा, जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वही इसका भी आ जाएगा। तो हम किसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ना कि HCl का, ये हम नहीं लेते हैं। बहुत सारा अभी H2SO4 लोगे तो डबल आ जाएगा, तो हम वहाँ पे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा चलो बताओ, अभी हम यही कर रहे हैं ना, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 m H2SO4, इसका pH कैलकुलेट करो जरा, देखिए कितना आता है तुम्हें, इसका pH कैलकुलेट करो जरा, कितना कितना आएगा, 1, सबका 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है ना, n फैक्टर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे H2SO4 का नहीं लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना, क्योंकि n फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा 2, बेसिसिटी क्या आएगी 2, बेसिसिटी यहाँ पर कितनी आएगी 2 आएगी ना, तो H प्लस का हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द OH माइनस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर बेस लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस लिख सकते हैं ना, एसिड लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन किसका लेते हैं, H प्लस का लेते हैं ना,
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं या हम बेस दिया है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। आ रहा है क्या समझ में? चलो इसको छोड़ते हैं, इसको समझते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए यूजफुल है तो कराया था। Solution prepared by mixing 20 ml 0.01 m HCl, 30 ml 0.1 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज ये बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है? जब ये आयनाइज होगा, आज जब बेस काम करेगा तो ये किस में टूटेगा? इसमें ना। एक चीज ये बताओ, अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो यहाँ पर इसका 2 मोल आएगा कि नहीं? ये तो समझने की बात हो गई, ये समझने की बात हो गई। यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा ना। n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। अब जरा देखो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MV। अब एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो माइनस करते हैं, एसिड एसिड मिक्स करेंगे तो प्लस करेंगे, बेस बेस मिक्स करेंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है? M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MV, क्योंकि यहाँ पर एक बेस है और दूसरा एसिड है। बेस में एसिड को मिक्स किया गया तो कुछ OH माइनस H प्लस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो जो बचेगा उसी का हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे ना। इसमें हमने एसिड ऐड कर दिया तो OH माइनस प्लस एसिड रिएक्ट करके H2O बना लेगा ना, बहुत थोड़ा ही OH बचेगा। जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा वही बचेगा, ठीक है? जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जो बचेगा उसी का तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो, इसका लिखो, ये M हो गया और इसका वॉल्यूम कितना लिया? 30। एक चीज ये बताओ, जितने मोल ये है उसका डबल OH बनेगा कि नहीं? उसका डबल OH बनेगा कि नहीं? यहाँ पे n फैक्टर क्या है? 2 है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? माइनस M2 क्या है यहाँ पर? 0.05, V2 क्या है? 20 इक्वल टू M। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। अब हम M कैलकुलेट कर लेंगे। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से भी रिलेट करता है ना, तो बताना जरूरी था। अगर दो एसिड ऐड करते हैं तो वहां पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV। एक एसिड एक बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MV फार्मूला लगाएंगे। ये इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ते जाएंगे तो क्या नुकसान है, ठीक है? यहाँ भी पढ़ते जाएंगे क्योंकि मोलैरिटी वगैरह टर्म यूज हो रहा है ना, तो ये भी देखते जा रहे हैं। एसिड में बेस ऐड करेंगे तो M1V1 माइनस M2V2 वाला फार्मूला लगाएंगे। एसिड में एसिड ऐड करेंगे तो M1V1 प्लस M2V2 लगाएंगे। बेस में बेस ही ऐड करेंगे तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV वाला फार्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये रीजन हमने ये बता दिया है। अच्छा, ये बोल रहे हो कि इसका n फैक्टर क्यों लगेगा क्या? हाँ चलो इसको देख लो। एक चीज ये ऐसे दिमाग लगाओ, ये फार्मूला वगैरह छोड़ दो। अगर हम 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो कितने मोल OH माइनस बनेगा? 2 मोल बनेगा ना। अब बात किसकी हो रही है? OH माइनस की बात हो रही है। बेस की बात हो रही है तो OH माइनस की बात हो रही है, उसके बचे हुए स्केलेटन से मतलब नहीं है। एसिड की बात हो रही है। अगर H2SO4 लिया, 1 मोल H2SO4 लिया तो कितने मोल H प्लस बनेगा? 2 मोल बनेगा। तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके ही तो लिखेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना। हमारा जो बुक में फार्मूला लिखा रहता है M1V1 लिखा रहता है ना, लेकिन जनरली वो होता क्या है? NV होता है। हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा उसमें कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मलिटी में कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर आता है। लेकिन हमारे बुक में हर जगह M1V1 लिखा है, हम NV ही N लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है ना कि हमें N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है ना, N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अरे भाई इसका 1 मोल 2 मोल OH माइनस देगा, तो हम 2 मोल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो 2 मोल OH माइनस हमें मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है, तो हम 2 उसको डबल लिखेंगे।
जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल इसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसका डबल, तो ये डबल हम लिखेंगे। चलो इसको कैलकुलेट करो जरा, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6.0, ये लिख दो भाई 6.00 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 1.00 इक्वल टू 50। एम कैलकुलेट करो जरा, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है ना, ये कितना हो जाएगा 5, 50, ये कितना आ जाएगा 1/10, कितना आ रहा है पॉइंट में लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1 m। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तुम्हारे इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करेगा। तो भाई यार दिमाग लगाना है, अगर लगे कि ये क्वेश्चन नहीं करना तो स्किप कर सकते हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, लेकिन रिलेट करके है ना इस चैप्टर से तो कर लेना ज्यादा सही रहेगा। एसिड में बेस मिक्स करेंगे तो ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, एसिड में बेस मिक्स करेंगे तो ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं ये सोचती हूँ कि इक्विलिब्रियम में एक बार पढ़े होगे ना, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस और ये सब किया होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह थोड़ा सा किया होगा ना, वो सब ज्यादा डीप में नहीं है, लेकिन इस लेवल तक तो नीट में है, इस लेवल तक है, इससे ज्यादा डीप में नहीं है नीट में, फिर जेडब्ल्यू में पढ़ते हैं, नीट में नहीं पढ़ते। ये सब सीख लो अभी से, जैसे उस चैप्टर से रिलेट करके पढ़ते जाओगे ना, जैसे तुम्हारे नीट में हो या जेडब्ल्यू में हो, क्वेश्चन देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, तो दोनों के क्वेश्चन जो है रिलेट करके आते हैं एक दूसरे से, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ आते हैं। वैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है कई चैप्टर को रिलेट करके क्वेश्चन आता है, तो मेरे हिसाब से जब प्रॉपर बैच में बच्चा पढ़ रहा है तो जो रिलेट करके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा थोड़ा तो पढ़े ही हो ना सारे चैप्टर, तो वो भी क्वेश्चन करते जाओ साथ में, और वहां उस चैप्टर में जाएंगे तो करेंगे। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ध्यान रखो, एसिड में एसिड मिक्स किया, बेस में बेस मिक्स किया तो ये वाला फार्मूला, और अगर एसिड में बेस मिक्स किया तो माइनस वाला फार्मूला, फिर माइनस कर देंगे क्योंकि H प्लस या OH माइनस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देख लो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मोलैलिटी लिखो, मोलैलिटी, इसका डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per kilogram सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। चलो लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी होगी, मोल पर केजी, या मोलर सॉल्यूशन लिख देते हैं, यूनिट इसका है मोल पर केजी, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन, मोलर। वन केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, मोलैलिटी होगी, इसका ये यूनिट है। चलो इसका फार्मूला लिखो, मोलैलिटी moles of solute divided by weight of solvent in kg। अगर मान लेते हैं कि ये वेट अगर सॉल्यूट का ग्राम में दिया हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, देन हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
into weight of solvent. डबल हम लिख देते हैं जिससे वो वाला ना आए कभी दिमाग में, मोलैरिटी वाली बात। अगर ये ग्राम में है उस केस में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला तो हमेशा ग्राम में रहेगा, तभी मोल में आएगा ना, ग्राम में रहेगा। लेकिन जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा, केजी में रहेगा, केजी में रहेगा। अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल से, लैब में जैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। अगर हमें मान लेते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। कितना, 200 ml, 200 वन, नहीं, वो हमें नहीं देना, इसे क्वेश्चन अलग से बनाते हैं। ग्राम NaCl किसमें, इन केजी सॉल्वेंट। ये चलो लिख देते हैं, ये केजी लिखा है, यहाँ पे लिखा था तो हमने नहीं लिखा ना, केजी, केजी में होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये नहीं, पर केजी हम निकालते हैं ना। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी में दिया हुआ है तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। केजी में होगा, ये ध्यान रखना, केजी में होगा वो। अगर 2 ग्राम NaCl को यहां पर डिसॉल्व किया गया 500 ग्राम वाटर, ठीक है, देन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको जरा निकालो तो, 2 ग्राम लिया NaCl, ये एनसीईआरटी लेवल का है, तुम्हारे नीट में नहीं आता, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल का, बेसिक सीखने के लिए हम कर रहे हैं। 2 ग्राम NaCl लिया, ठीक है, उसको हाफ केजी पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करो, मोलैलिटी इक्वल टू weight of solute in gram divided by molar mass of solute into weight of solvent in gram multiply by 1000। ये फार्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो, ये वाला फार्मूला कितना रहा है, 0.63 सबका आ रहा है, 0.63 मोलर, मोलर और फिर उसको मोलल बोलेंगे, यहाँ पे उसको मोलर बोल देते हैं, मोलर। हाँ चलो बताते हैं। अच्छा, वेट mg में होगा, mg मतलब मिलीग्राम नहीं, अगर ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाता है ना। अच्छा, ग्राम में क्यों कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो केजी में होना चाहिए, पर केजी हम निकालते हैं ना। अगर ग्राम में है तो इसको केजी में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसा देखो सब कहा है 0.63, 06 जितना भी आ रहा है, या तो मैं कैलकुलेट करूं, देखो इसको कर लो, यहाँ पे देखो कर लो, चलो। मोलैलिटी इक्वल टू 2 ग्राम, इसका
58.5 कितना होगा? 58.5 58.5 कितना लिया है? 500 ग्राम। ग्राम में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 4/, ये देख लो, कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना मोलर आएगा, इतना मोलर। इस फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़े। मोलर सॉल्यूशन बना सकते हो ना, सोलर दे दिया जाए, सॉल्वेंट दे दिया जाए तो बना सकते हो। घर में जाके बनाना है, NaCl लेना, थोड़ा सा 1 स्पून NaCl लेना, उसका वेग करना। वेग मशीन होगी, घर में कहाँ होगी? चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन देखो। एंड अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 46 ग्राम अल्कोहल, फाइन। अब देखो, हमेशा सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड और लिक्विड का बनता है। सॉल्यूशन तो लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है ना। मिक्सचर जो होता है उसी को तो सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, अल्कोहल और वाटर की बात की वो हंस रहा है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बन गया? जाम बन गया। वो ट्रैफिक वाला नहीं, अंदर वाला। नहीं, एक कॉमेडी आती है, उसको हम एक बार सुन रहे थे। वो कह रहा है कि उसके घर वाले फोन कर रहे हैं, कहाँ हो? तो वो बोल रहा है जाम लगा हुआ है। तो घर वाले सोच रहे हैं ट्रैफिक में है, ठीक है, और वो कुछ और कर रहा है। चलो इसको देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, करते हैं। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है? आ रहा है सबको? तो फिर करते हैं। जब सबको नहीं आ रहा है तो करते हैं। एक चीज ये बताओ, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सब मोल में होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसका फाइंड आउट करना है? अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालना है, तो एक्स अल्कोहल क्या है? अल्कोहल का, हाँ, C2H5OH लेंगे। हाँ, हमेशा ध्यान रखो, अगर अल्कोहल का नहीं लिखा है तो हम वही लेंगे ना, C2H5OH, इथेनॉल ही लेंगे, इथेनॉल ही लेंगे। इसको लिखना चाहिए था एथाइल अल्कोहल, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा ना, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल तो सारे होते हैं ना, जितने भी कंपाउंड सबको बोलेंगे। यहाँ पर एन अल्कोहल निकालो जरा। ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अल्कोहल कितना है? 46। मोलर मास कितना होता है अल्कोहल का, जरा निकालो तो। C2H5OH, हाँ, ये आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 46। 24 और 5 29 और 30 40 46 46। प्लस वाटर का कितना है? 90 डिवाइड बाई 18, तभी तो मोल में कन्वर्ट होगा ना। करो इसको जल्दी फटाफट। ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 हो जाएगा ना। 18 में वो 90 डिवाइड बाई 18, 5, 18 5 जा 90, 1/6।
मिलेगा, वो हर क्वेश्चन करते समय वो नया नया फार्मूला हम बताते जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, अल्कोहल का अगर मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया है तो वाटर का निकाल सकते हैं ना मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखना जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, 1 माइनस 1/6 कितना होगा, 5/6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी। चलो इसमें तो जगह ही नहीं है, ये लिख देते हैं। लिखो जरा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसको देखो कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फार्मूला रहता है, फार्मूला बहुत सिंपल है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, सीधा फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलैलिटी इक्वल टू x जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये काई भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 इनटू m सॉल्वेंट। m जो है वो मोलर मास है, ठीक है, m जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास जो फार्मूला है हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलैलिटी। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है। अब सॉल्वेंट का नाम पता है तो मोलर मास तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको नोट कर लेना अपना डायरी में। चलो ये यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। मोलैलिटी जरा निकालना सॉल्यूशन की। एक्स वॉल्यूम कितना आया है यहाँ पर, 1/6। एक्स सॉल्वेंट कितना आया है, 5/6। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो इसका। m सॉल्वेंट मतलब कि क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18। हो गया ना कैलकुलेशन, मतलब मोल फ्रैक्शन पता है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फार्मूले से। डायरेक्ट ये फार्मूला याद करो, ये याद कर लो, ठीक है। इसको लर्न करना है, एग्जाम में आता है तो उसको वहां पे कैलकुलेट करके नहीं बैठे रहना, टाइम लग जाता है। इसको बस याद कर लो, ऐसे याद रखो ना इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000 और डिवाइड बाय m सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इससे इसको डिवाइड करते हैं।